तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी सयारा को। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग इस कहानी के लीड कैरेक्टर वाणी भद्रा को देख पाते हैं, जो मुंबई के कोर्ट में खड़ी होती है। यहाँ पर वाणी भद्रा के सारे रिश्तेदार दोस्त आ रहे होते हैं। यहाँ वाणी अपने मंगेतर महेश अय्यर का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर गुजरने के बाद यहाँ महेश तो नहीं आता है, लेकिन वो वाणी के पास कॉल करता है। महेश बोलता है कि मेरा अभी अभी प्रमोशन हुआ है और इसी वजह से मैं लंदन जा रहा हूं। वाणी कहती है, यह तो खुशखबरी वाली बात है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में शादी कर लेंगे। लेकिन महेश यहां सच्चाई बताता है कि वाणी, मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता, मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूं और इसी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब यह सच्चाई वाणी के सामने आते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, उसकी दुनिया उजड़ गई हो। कुछ हफ्तों तक तो वाणी रोते ही रहती है। जैसे तैसे करके उसके घर वाले उसे संभालते हैं। अब यहां से कहानी 6 महीने आगे शिफ्ट होती है, जहां वाणी अभी भी महेश के साथ बिताए उन पलों को नहीं भूल पाई है। यहीं पर हम लोगों को यह भी बातें मालूम पड़ती है कि वाणी बहुत अच्छी लिखती है। कभी कभी कविताएं बढ़िया लिखती हैं, तो वही कभी कभी उसके साथ बीते कुछ पल उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से शब्दों में उतारती है। अब वाणी 6 महीनों से कुछ लिखी भी नहीं थी, इसलिए वह जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, क्योंकि ऐसे ही घर में पड़े रहने से कुछ तो होने वाला है नहीं। यह जॉब पत्रकारिता के लिए था। यहां वाणी परफेक्ट नहीं हो पा रही थी, मगर जैसे तैसे करके उसे जॉब मिल जाती है। इसके बाद हम लोग इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर कृष कपूर को देख पाते हैं और यहीं पर वाणी कृष दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। दरअसल वाणी अपनी डायरी ऑफिस के बाहर ही भुलाई थी, तो कृष वो डायरी लाकर वाणी को देता है। कृष को इसका नाम मालूम पड़ चुका था कि इसका नाम वाणी भद्रा है। यहां ऑफिस के अंदर आते ही कृष ऑफिस के एचआर को बहुत ही बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। हम लोगों को मालूम पड़ता है कि कृष एक म्यूजिशियन है और उसके एक सॉन्ग को इस ऑफिस का एचआर गलत रिव्यू दिया था। इसी वजह से कृष यहां आकर इसे धो रहा है। इन सारी वाकया को यहां खड़ी वाणी भी देख रही होती है। इसके बाद कृष अपने टीम मेंबर के पास जाता है और यहां आते ही इन लोगों से झगड़ा करने लगता है, क्योंकि कृष को लगता है कि मेरे ही टीम मेंबर के लोग गलत रिव्यू करने के लिए लोगों को पैसे दिए हैं। अब इनकी आपस में झगड़े की वजह से आज जो शो होने वाला था वो नहीं हो पाता, क्योंकि सारे टीम मेंबर चले जाते हैं। लेकिन कृष अभी भी चाह रहा है कि मैं उस शो को करूंगा। कृष का अभी भी इसका एक दोस्त के भी साथ दे रहा होता है, जो हर पल कृष का साथ देने के लिए हमेशा आगे रहता है। इसके बाद कृष अपना गिटार लेकर स्टेज पर चढ़ जाता है और वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग गाता है। बिना अपने टीम मेंबर के कृष ने अपने दम पर इस सॉन्ग को बहुत ही अच्छे से गाया था। इससे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि कृष एक बहुत ही अच्छा सिंगर है, बस इसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर कृष को मौका मिल जाए बड़े प्लेटफॉर्म पर सॉन्ग गाने का, तो ये कमाल कर सकता है और इसी मौके की तलाश में कृष भी है। तभी केबी यहाँ कृष को बताता है कि प्रिंस एक बहुत बड़ा रैपर है, वो एक क्लासिक सॉन्ग ढूंढ रहा है अपने स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। तो कृष प्रिंस के मैनेजर विनीत से बात कर लेता है, पैसों को भी लेकर। और तो और उसे म्यूजिक का मुझे कॉपीराइट भी चाहिए और साथ ही सॉन्ग में मेरा भी नाम होना चाहिए कि आखिर इस सॉन्ग को गया किसने है। विनीत यहां पर कृष को सिर्फ 3 दिन देता है। केबी बोलता है कि 3 दिन में कुछ नहीं होने वाला, हम लोग म्यूजिक वगैरह तो बना लेंगे, लेकिन हमें लिरिक्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे बहुत ही सोच समझकर बहुत ही ज्यादा टाइम में लिखा जाता है। तभी यहां कृष की नजर वाणी पर पड़ती है, जो यही आई हुई थी। यहां पर वाणी प्रिंस का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। अब प्रिंस तो कोई छोटा मोटा रैपर है नहीं, वह एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, जिस वजह से यहां वाणी को 2 महीनों के बाद प्रिंस का इंटरव्यू लेने के लिए बोलते हैं। यहां वाणी को अंदर भी नहीं आने दे रहे थे। कृष ने वाणी की मदद की, उसे अंदर लाया। यह वाणी की जो डायरी होती है वह कृष के हाथ लग जाती है। इस डायरी में कुछ फटे हुए पन्ने थे, जिस पर कविताएं जैसी कुछ लिखी हुई थीं, और उन्हीं कविताओं को सॉन्ग बनाकर कृष यहां एक अलग ही अंदाज में गा देता है। उस फटे हुए पन्ने में सिर्फ 2-4 लाइन ही लिखी हुई थी, लेकिन जिस अंदाज में कृष गया वो सुनकर प्रिंस को ये लिरिक्स बहुत पसंद आती है। प्रिंस कहता है कि मुझे इसी का फुल वर्जन चाहिए, मतलब कि कंप्लीट लिरिक्स चाहिए। कृष वाणी को कहता है कि तुम इस लिरिक्स को कंप्लीट लिखो, उसके बाद मैं तुम्हारा इंटरव्यू प्रिंस के साथ करा दूंगा। अब इसके लिए वाणी हाँ बोल देती है। आज रात को ही ये लोग मिलकर इस म्यूजिक पर काम स्टार्ट कर देते हैं। वाणी कृष की स्टूडियो चली आती है। यहाँ वाणी स्टूडियो में बैठकर सॉन्ग लिखने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर वह नहीं लिख पा रही थी। कोई ना कोई चीज उसे परेशान कर रही थी। कृष तो बेसब्री से वाणी का सॉन्ग लिखने का इंतजार कर रहा था कि कब यह सॉन्ग लिखकर मुझे देगी।
वाणी कहती है कि कुछ जो स्पेशल सॉन्ग होते हैं वह आसानी से नहीं लिखे जाते। वाणी कहती है कि हम अगर कोई स्पेशल सॉन्ग सुने तो उस सॉन्ग की लिरिक्स को सुनकर हमें कुछ स्पेशल यादें आती हैं। उसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे दिल से कनेक्ट होती है। लेकिन इस सॉन्ग को लेकर तुम मेरे माइंड के ऊपर इतना प्रेशर बना रहे हो कि जल्दी लिखो। मैं इस सॉन्ग की लिरिक्स को लिख ही नहीं पा रही हूं। अब वाणी की बातें सुनने के बाद क्रिश वाणी को क्रिकेट के एक छोटे से ग्राउंड में ले जाता है। यहां क्रिश बोलता है कि क्रिकेट में भी बहुत माइंड के ऊपर प्रेशर होता है। क्रिश बोलता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और हमें एक बॉल पर 5 रन की जरूरत है। अब जो बैट्समैन है उसे एक गंदे पर 5 रन चाहिए। तुम खुद सोचो, जो बाला पकड़ा हुआ है उसके माइंड पर कितना प्रेशर होगा। इसके बावजूद वो बैट्समैन प्रेशर को हैंडल करता है और एक गेंदे में 6 रन मारता है। यहां क्रिश वाणी को और भी सारी अच्छी अच्छी बातें समझाता है, जिसे सुनकर वाणी के अंदर कुछ तो बदलाव आ चुका था। अब वाणी के दिमाग में उस सॉन्ग की लिरिक्स को लेकर एक आइडिया आ चुका था, तो वह जल्दी से लिरिक्स लिखने में लग जाती है। वाणी जितना लिरिक्स लिखती है, क्रिश उन सारे लिरिक्स को सॉन्ग में कन्वर्ट कर देता है। अब धीरे धीरे करके इस सॉन्ग की लिरिक्स कंप्लीट हो रही थी। वहीं अब हम लोगों को दूसरी तरफ क्रिश के पिताजी को दिखाया जाता है, जो एक पियक्कड़ है। हमेशा वह दारू पीकर रास्ते पर चल रहे लोगों से लड़ते झगड़ते रहते हैं। पुलिस वाले हमेशा क्रिश के पास आते रहते हैं कि तुम अपने फादर को संभालो वरना दोनों को अंदर कर दूंगा। यहां हम लोगों को मालूम पड़ता है कि क्रिश की मां नहीं है और उसी के बाद से क्रिश के पिताजी उसके साथ नहीं रहते हैं। यहां पर हम लोगों को एक और बात मालूम पड़ती है कि क्रिश और उसके पिताजी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, दोनों के बीच नहीं जमती। लेकिन फिर भी क्रिश अपने फादर से बहुत प्यार करता है और इन सारी वाकया को यहां वाणी भी देख रही थी। वाणी क्रिश के साथ मिलकर क्रिश के फादर को रिहैब सेंटर ले जाते हैं। इस रिहैब सेंटर की फीस 9 लाख थी। यहां इलाज चलने के बाद क्रिश के फादर पूरी तरह से ठीक हो जाते, मगर इस वक्त क्रिश के पास इतना सारा पैसा नहीं था। इस वजह से क्रिश प्रिंस के मैनेजर विनीत से बात करता है। कहता है कि मुझे म्यूजिक का कॉपीराइट नहीं चाहिए, मुझे उसमें नाम भी मेंशन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो एडवांस में 9 लाख पैसे चाहिए। इसके लिए विनीत भी हां बोल देता है, जिसके बाद वाणी क्रिश दोनों मिलकर क्रिश के फादर को रिहैब सेंटर में भर्ती करा देते हैं। इसके बाद वाणी क्रिश दोनों मिलकर सॉन्ग के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रिंस को इस सॉन्ग के बीच बीच में कुछ रैप्स भी चाहिए। वाणी क्रिश उस पर भी काम करते हैं और प्रिंस को रैप बना कर देते हैं। इसके बाद इस सॉन्ग का बहुत बड़ा स्टेज शो होता है और इस सॉन्ग में क्रिश का कहीं पर भी नाम नहीं है और ना ही इस सॉन्ग का उसके पास कोई कॉपीराइट है। फिर भी क्रिश प्रिंस की उस स्टेज शो को देखने के लिए जाता है और यहां पर हम लोग देख पाते हैं कि प्रिंस की स्टेज शो को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। लोगों को यह सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। यहीं पर हम लोग वाणी को भी देखते हैं, जो वो भी प्रिंस का स्टेज शो देखने के लिए आई होती है। इसी स्टेज शो में वाणी क्रिश दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगते हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर इस सॉन्ग के ऊपर बहुत मेहनत की थी। इसके बाद दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। अब ऐसे ही दोनों बहुत दिनों तक साथ गुजारने के बाद यहां क्रिश वाणी को अपने दोस्तों और क्रू मेंबर के बारे में बताता है, जिसे कुछ दिनों पहले ही उसने झगड़ा किया था। उन लोगों के बगैर क्रिश सॉन्ग नहीं बना सकता, क्योंकि क्रिश तो सिर्फ सिंगर है। क्रिश के पास लिरिक्स लिखने वाली भी है, मगर उसके पास उसके टीम मेंबर नहीं है। यहां वाणी क्रिश को मोटिवेट करती है, इसे बोलती हैं कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की बहुत जरूरत है। जब तक तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम नहीं करोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिस वजह से क्रिश अपने सारे क्रू मेंबर के पास जाता है, उनसे माफी मांगता है। अपने क्रू मेंबर को बोलता है कि हम सब साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा कमाल करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा शख्स जुड़ चुका है जिसकी मदद से हम बहुत सारे सॉन्ग बना सकते हैं। अब वाणी क्रिश के क्रू मेंबर के साथ काम करना स्टार्ट करती है। यहाँ वाणी काफी अच्छी अच्छी लिरिक्स लिखती है और यह लोग साथ में मिलकर सॉन्ग बनाना भी स्टार्ट कर दिए थे। यह लोग जो सॉन्ग बनाते हैं उसके ऊपर क्रिश के टीम मेंबर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। अब लास्ट में इस सॉन्ग को पूरी तरह तैयार करने के बाद जब YouTube पर अपलोड किया जाता है, तो अपलोड होने के कुछ ही घंटे के बाद यह सॉन्ग वायरल हो जाती है। इस सॉन्ग का सारा क्रेडिट वाणी को जाती है, क्योंकि वह इस सॉन्ग को बहुत समय से लिख रही थी। इससे पहले क्रिश और इसकी टीम मेंबर ने बहुत सारे सॉन्ग बनाए, मगर अच्छे लिरिक्स न होने की वजह से इनका एक भी सॉन्ग वायरल नहीं गया। लेकिन जब इस सॉन्ग का लिरिक्स अच्छी तरह से लिखा गया तो यह सॉन्ग वायरल हो गई। इस बीच वाणी क्रिश दोनों एक दूसरे का बहुत करीब आ गए थे, इमोशनली कनेक्ट भी हो गए थे। एक दिन क्रिश वाणी को छोड़ने के लिए उसके घर पर जाता है, तो वहां वाणी के घर वाले क्रिश के साथ इसे देख लेते हैं। अब इस वाकया को देखने के बाद वाणी की मां वाणी के ऊपर
बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, चिल्ला रही होती है, क्योंकि वाणी अपने ब्रेकअप के दर्द से कुछ महीने पहले ही अपनी लाइफ से मूव ऑन हुई थी। वाणी के घर वाले इसे समझाते हैं कि जब तुम डिप्रेशन में थी तो तुम्हारे साथ सारे घर वाले भी डिप्रेशन में थे। अब तुम कोई भी उल्टी सीधी कदम मत उठाना जिस वजह से तुम डिप्रेशन में जाओ और तुम्हारे साथ हम सारे लोग भी डिप्रेशन में जाएं। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि कृष भी यह सारी बातें सुन रहा था घर के बाहर, क्योंकि वह वाणी का बैग लौटाने के लिए आया था। इधर हम लोग देखते हैं कि वाणी अपनी मां की इतनी सारी बातें सुनकर वह बेहोश हो जाती है, वही नीचे गिर जाती है। वाणी को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है और उसके पीछे पीछे कृष भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। कृष को अस्पताल में वाणी की मां देखती है तो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर चिल्ला रही होती है कि या तो तुम वाणी से शादी कर लो या तो तुम उससे पूरी तरह से दूर हो जाओ। अब यह सारी बातें सुनने के बाद कृष जब अस्पताल में वाणी से मिलता है तो इसे कहता है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन यहां वाणी कहती है कि यह इतना आसान नहीं होता है। शादी एक बहुत बड़ी चीज है, जिम्मेदारी है, मगर उससे पहले तुम्हें एक सुपरस्टार बनना है। शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएंगी, लेकिन तुम्हें सुपरस्टार बनना बहुत जरूरी है क्योंकि तुमने सपने देखे हैं, रात दिन एक किया है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपना फ्यूचर मुझे बना लो। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो। 2 दिनों के बाद वाणी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वाणी धीरे धीरे करके ठीक होने लगी थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कृष को, जो अपने दोस्तों के साथ गोवा जा रहा होता है ट्रिप पर सॉन्ग शूट करने के लिए। ट्रैवल के समय यह लोग यहाँ एक वीडियो शूट करने वाले थे। जब यह लोग यहाँ पहुंचते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि हमारा वीडियो हद से ज्यादा वायरल हो चुकी है, और तो और यहाँ गोवा के बहुत सारे लोगों ने इनके बस को चारों तरफ से घेर लिया था। मतलब कि कृष अब बहुत पॉपुलर हो चुका है, वो एक सेलिब्रिटी बन चुका है। इधर हम लोग वाणी को देख पाते हैं, जिसे अस्पताल से डिस्चार्ज तो कर दिया गया था मगर कुछ टेस्ट अभी करने बाकी है। इसी के लिए उसे अस्पताल बुलाया गया होता है। वाणी के जब सारे टेस्ट हो जाते हैं तो यहां मालूम पड़ता है कि वाणी को अल्जाइमर है। धीरे धीरे करके वाणी अपने याददाश्त भूल रही होती है। इस वाकया को वाणी ने भी नोटिस की होती है कि मैं कुछ चीजों को भूलते जा रही हूं, लेकिन उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं मालूम था। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और धीरे धीरे करके वाणी अपनी सारी याददाश्त भूल जाएगी। इसलिए वाणी तुम्हें बहुत ध्यान से रहना होगा। सबसे पहले तुम इस बीमारी के बारे में अपने घर वालों को बताओ। वाणी अपनी बीमारी के बारे में जानकर इसके तो होश ही उड़ गए थे। इसके बाद हम लोग कृष को देखते हैं, जो वापस वाणी के पास आ चुका है। वाणी को बताता है कि मैं अब एक सुपरस्टार बन चुका हूं, गोवा के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। यहां वाणी अपनी बीमारी के बारे में कृष को बताना चाहती थी, मगर कृष की खुशी को देखकर वह नहीं बोल पाई। अब वाणी अगले दिन से अपना ऑफिस तो ज्वाइन कर लेती है, मगर उसके दिमाग में सिर्फ उसकी बीमारी की ही बातें चल रही होती है। तभी उसे ऑफिस में मुलाकात होती है महेश से, जिसे देखकर उसके साथ बिताए वो पल याद आने लगते हैं। क्योंकि महेश वाणी को धोखा देकर लंदन चला गया था, अब वह वापस लौट चुका है। यहां वाणी महेश को देखकर कुछ नहीं कह पाई। इसके बाद वाणी जब कृष से मिलती है तो कृष वाणी को बताता है कि मुझे अपने दोस्तों के साथ एक कंसर्ट के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा और यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है। इसके बाद तो हम बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएंगे। वाणी ने अभी भी कृष को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताई होती कि मुझे अल्जाइमर है, मैं अपनी याददाश्त खो रही हूं। वाणी अच्छी तरह जानती है कि अगर मैं अपनी बीमारी के बारे में कृष को बता दिया तो वह दिल्ली जाएगा ही नहीं। अब एक तरफ कृष एयरपोर्ट के लिए निकलता है, वहीं दूसरी तरफ वाणी ऑफिस के हो रहे पार्टी में जाती है। इस पार्टी में वाणी की मुलाकात होती है महेश से। महेश से मिलने के बाद वाणी को उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और तो और यहाँ होश उड़ाने वाली बात यह होती है कि वाणी उस समय की याददाश्त में पहुंच जाती है जिस समय महेश और वाणी दोनों शादी करने वाले थे। वाणी इससे आगे की सारी याददाश्त भूल जाती है। यहाँ पार्टी में सभी के सामने वाणी महेश को बोल रही होती है कि हम दोनों शादी कर लेंगे। महेश का नियत वैसे भी ठीक नहीं था, वह तो वाणी का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन यहाँ महेश को वाणी की हरकतें थोड़ा अजीब लग रही थी, क्योंकि महेश की पत्नी भी यही थी और वाणी सभी के सामने बोल रही थी कि हम शादी कर लेंगे। अब महेश वाणी के ऊपर बहुत ही जोर से चिखने चिल्लाने लगता है, जिस वजह से वाणी को इस पार्टी से बाहर भेज दिया जाता है। वाणी अपनी बैग यही भूल गई थी। कृष जब कॉल करता है तो एक सिक्योरिटी गार्ड फोन उठाता है। गार्ड इस पार्टी में हुई वाणी के साथ सारी वाकया कृष को बता देता है, तो कृष अपना फ्लाइट छोड़कर उस पार्टी की तरफ भागा आता है। वह यहां से वाणी का बैग लेता है और वह तुरंत उससे जाकर मिलता है।
इसी बैग में वाणी की बीमारी का रिपोर्ट भी रखा हुआ था, जिस रिपोर्ट को कृष पढ़ चुका था कि वाणी को अल्जाइमर है, वह अपनी याददाश्त खो रही है। वाणी कृष को कहती है कि अब तुम्हें मेरी बीमारी का सच्चाई मालूम पड़ चुकी है, हम दोनों साथ नहीं रहे तो बेहतर है। कृष कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हें कुछ याद रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वाणी के बीमारी के बारे में वाणी के घर वालों को भी मालूम पड़ गई थी, तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर यहां बताता है कि वाणी को एक रूटीन फॉलो करनी होगी और इस शहर के शोर शराबे से दूर शांत जगह पर रहनी पड़ेगी, जैसे माउंटेन एरिया नहीं तो समुद्री इलाके की तरफ। यह सारी चीजें तुम्हारे ऊपर थेरेपी की तरह काम करेगी। यहां कृष डिसाइड करता है कि मैं ही खुद वाणी को ऐसी जगह पर ले जाऊंगा। वो अलीबाग जाते हैं। यहां दोनों खूब मस्ती करते हैं, दोनों साथ में अच्छे पल गुजारते हैं। इस बीच दोनों एक दूसरे को बहुत नजदीक आते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहां पर हम लोग वाणी को देख पाते हैं जो धीरे धीरे करके अपनी सारी याददाश्त भूलते जा रही थी, लेकिन इससे कृष को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष दिल्ली कंसर्ट में तो नहीं जा पाया था, लेकिन वहां कृष के क्रू मेंबर ने ही वह कंसर्ट किया जो बहुत ही बेहतरीन गया था। अब फिर से मुंबई में एक कंसर्ट होने वाली है। वाणी चाहती है कि इस कंसर्ट में कृष जरूर जाए। उस कंसर्ट की सारी तैयारियां हो चुकी थीं और वाणी बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे स्टेज के ठीक सामने खड़ी रहूंगी, कोई तालियां सीटियां बजाए या ना बजाए, लेकिन मैं खूब चिल्लाऊंगी। अब इसके बाद कंसर्ट स्टार्ट होती है। कृष जब गाना गाने ही वाला होता है, तभी हम लोग देख पाते हैं इसी कंसर्ट में वाणी की मुलाकात महेश से हो जाती है। यहां हम लोगों को मालूम पड़ता है कि इस कंसर्ट का स्पॉन्सर महेश ही हैं। महेश से जब वाणी मिलती है तो वह फिर से पुराने समय में चली जाती है। वह फिर से सब कुछ भूल जाती है और महेश को कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। महेश वाणी दोनों एक कमरे में थे। यहां महेश वाणी का इस कमरे में फायदा उठाना चाहता था, मगर वह वाणी के साथ कुछ करता उससे पहले ही कृष यहां चला आता है। महेश यहां कृष को कहता है कि वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम वाणी से दूर रहो, लेकिन कृष को अच्छी तरह मालूम है वाणी की कंडीशन के बारे में, कि वह इस समय किन हालातों से गुजर रही है। यहां कृष महेश को बहुत ही बुरी तरह से मारना पीटना शुरू करता है, क्योंकि वह वाणी का फायदा उठाने वाला था। कृष महेश का कुटाई धुलाई कर ही रहा होता है, तभी पीछे से वाणी चाकू लेकर चली आती है। वो कहती है कि अगर तुम अब महेश को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। कृष नहीं डरा, वो तो बस वाणी को ही देखे ही जा रहा था। कृष जैसे ही वाणी के नजदीक गया तो वाणी कृष को चाकू मार दी। इतना कुछ होने के बाद भी कृष यहां से गया नहीं, वह वाणी को गले लगाकर बैठ गया। तभी वाणी बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन वाणी की आंख खुली तो इसे कल की कोई भी वाकया याद नहीं थी कि कल क्या कुछ हुआ। उसे तो ऐसा लग रहा था कि कृष का शो आज है। वह कृष को कहती है, तुम्हारा कंसर्ट तो आज है, तुम अभी तैयार क्यों नहीं हुए? कृष कहता है कि कंसर्ट हो चुका है और तुम कल बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसके बाद कृष वाणी को कहता है कि एक मेरा दोस्त है जो अपनी गर्लफ्रेंड से रूठा हुआ है, तुम ऐसा कोई सॉन्ग बताओ जिससे मैं अपने दोस्त को मना सकूं। यहां वाणी कृष को एक सॉन्ग लिख कर देती है। कहती है कि इस सॉन्ग को जो कोई भी रूठी है ना, एक बार सुनेगी तो वह वापस दौड़ी चली आएगी। लेकिन इधर कल कुछ जो हुआ था उस वजह से कृष के क्रू मेंबर को बहुत कुछ सुनना पड़ा, इसलिए कृष उन लोगों से माफी मांगने के लिए जाता है। साथ ही वो कहता है कि मैं विनीत सर से भी माफी मांगने जा रहा हूं, ताकि ये कंसर्ट वह दोबारा से करने के लिए राजी हो सके। यहां क्रू मेंबर कहते हैं कि हम यह कंसर्ट साथ में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कृष तो बहुत बदल गया है सिर्फ उस लड़की के लिए। हम लोगों को पहले वाला कृष कपूर चाहिए, जो सेल्फिश था, गुस्सैल था और हमेशा अपने एटीट्यूड में रहता था। इसके बाद कृष जब वापस घर आता है तो देखता है कि वाणी घर पर नहीं है। घर में अच्छे से देखता, समुद्र के किनारे भी जाकर देख लिया, मगर वाणी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। कृष को वाणी नहीं मिल रही थी, इस वजह से वह बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। कृष इस बारे में वाणी के घर वालों को बताया। वो लोग पुलिस स्टेशन गए, कंप्लेन लिखवाए। अब पुलिस वाले भी वाणी को ढूंढने में लग जाते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, मगर वाणी का कोई आता पता नहीं चलता। वाणी के घर वाले जब पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं तो पुलिस वाले बताते हैं कि अगर कोई मिसिंग होता है तो उनके मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और उसी में आपकी लड़की अपनी याददाश्त खोती जा रही है। आप लोग फिलहाल घर जाइए, आपकी लड़की के बारे में हमें मालूम पड़ेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके बाद कहानी 1 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां कृष को अभी भी वाणी नहीं मिली होती है और ना ही कृष वाणी को ढूंढ पाया था। जितने शिद्दत से कृष वाणी से पहले प्यार किया करता था, उतना ही प्यार आज भी करता है।
वह अभी भी वाणी की तलाश में ही भटकते रहता है। वाणी घर को छोड़कर जाने से पहले, मतलब कि गायब होने से पहले, एक सॉन्ग लिखकर गई थी। तो इसी सॉन्ग के बदौलत कृष कपूर इंडिया के बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका था। इस सॉन्ग के लिखते समय वाणी ने कृष को बताया था कि इस सॉन्ग को जो कोई भी सुनेगा वह दौड़ा चला आएगा अपने प्यार के पास। इसी उम्मीद में कृष इस सॉन्ग को हमेशा गाते रहता है ताकि एक न एक दिन वाणी वापस मेरे पास चली आए। कृष एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका था, इसलिए उसे ऑफर लंदन से आते हैं कि आप यहां आकर अपना परफॉर्मेंस दीजिए, जिस वजह से कृष के सारे क्रू मेंबर लंदन चले जाते हैं। तभी कृष को मालूम पड़ता है कि वाणी मिल चुकी है, जो इस समय मनाली में है। जैसे ही यह जानकारी कृष को मिलती है, वह अपने लंदन वाले शो को छोड़कर सीधा भागता है मनाली की तरफ अपने चार्टर्ड प्लेन से। इधर हम लोगों को वाणी के बारे में मालूम पड़ता है कि वह मनाली में एक महिला आश्रम में रहती है। अब उस महिला आश्रम में कृष भी पहुंच जाता है। कृष जब यहां आता है तो उसे वाणी की चिट्ठी मिलती है, जिसमें वाणी बताई थी कि आखिर में कृष तुम्हें छोड़कर घर से क्यों भाग गई। दरअसल वाणी को मालूम पड़ चुकी थी कि मेरी भूलने की बीमारी की वजह से कृष को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब तक मैं कृष के साथ रहूंगी तब तक कृष सुपरस्टार नहीं बन सकता। अब इसके बाद कृष वाणी से मिलता है। यहां वाणी कृष को नहीं पहचानती है। तब कृष वाणी के बगल में जाकर बैठ जाता है और इससे बात करने की कोशिश करता है। वाणी बताती है कि मैं बहुत समय से कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन लिख ही नहीं पा रही। कृष कहता है कि अकेलेपन में कोई भी कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि सुपरहिट गाने ऐसे ही नहीं लिखे जाते। उसे इस तरह से लिखा जाता है कि वह हमेशा याद रहता है। कृष वाणी को यहां उसी तरह से समझाता है जिस तरह से वाणी ने कृष को स्टूडियो में समझाई थी। यहां कृष वाणी के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे धीरे धीरे करके वाणी की यादाश्त वापस आने लगती हैं और फिर वाणी कृष का नाम पुकारती है अपनी जुबान से, कृष कपूर। अब वाणी की सारी याददाश्त तो वापस आ चुकी थी, लेकिन उसका अल्जाइमर बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। कृष को जब वाणी मिली तो वह उसके साथ एक बहुत ही बड़ा कंसल्ट शो करता है और फिर इस मूवी के लास्ट में कृष वाणी से शादी कर लेता है। चाहे वाणी का कैसा भी हाल हो, उसकी याददाश्त रहे या ना रहे, उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। कृष वाणी से वादा करता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।